कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। नंदिनी और अर्जुन के कमरे में नंदिनी अर्जुन के कमरे में दाखिल हो चु नर नंदिनी और अर्जुन नंदिनी के कमरे में दाखिल हो चुके थे। कमरा अभी भी सामान से भरा हुआ था और डिलीवरी वाले लोग बड़े बड़े बॉक्सेस और रैप किए हुए फर्नीचर को सही जगह पर रखने के लिए अपने काम पर लग चुके थे। नए बेड फ्रेम, वार्डरोब, साइड टेबल, लैंप्स और कर्टन, सब कुछ नंदिनी के छोटे से कमरे में एक नई जान फूंक रहा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर आए, नंदिनी ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया। उसकी आंखें अर्जुन पर थी, उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी और सवाल भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और अर्जुन ऐसा कर क्यों रहा है। नंदिनी ने पूछा, अर्जुन सर, आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी फ्रस्ट्रेशन भी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं रहा हो। उसने कंधे उचकाए। क्या? मैं क्या कर रहा हूं? उसकी आवाज में अजीब सी मासूमियत थी जो नंदिनी को और ज्यादा इरिटेट कर रही थी। नंदिनी ने अपने रूम के चारों तरफ नजर घुमाई, अपने हाथ से नए सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब क्यों? ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपने पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। ये शब्द उसके दिल से निकले थे और वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे नंदिनी की बात ने उसे अंदर तक छू लिया हो। उसने गहरी सांस ली। नंदिनी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी रौबदार थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई भी थी। मेरे पास जो होगा मैं वही तो इस्तेमाल करूंगा तुम्हें कंफर्ट देने के लिए। उसने नंदिनी की आंखों में देखा। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए यही तो करता है, राइट? अगर मेरे पास पैसा है और अगर मैं उससे तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो इसमें गलत ही क्या है? उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक अटल निश्चय था। नंदिनी ने अर्जुन को हैरानी से देखा। दोस्त, कंफर्ट? क्या अर्जुन सर सच में उसे एक दोस्त मानते हैं? और क्या ये सब सिर्फ दोस्ती के लिए कर रहे हैं? उसे समझ में नहीं आ रहा था। आप मेरे परिवार के सामने इस झूठे रिश्ते का नाटक क्यों कर रहे हैं? नंदिनी ने पूछा। उसकी आवाज अब थोड़ी और तेज हो गई। उसमें एक अजीब सी बेबसी थी। होने वाली बीवी, ये सब क्या है? आपको पता है कल जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलें खड़ी होंगी? इसका अंदाजा भी है आपको? उसकी आंखों में आंसू थे जो कभी भी बह सकते थे। उसे लगा जैसे अर्जुन उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा है, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन ने नंदिनी की बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं। उसने नंदिनी की आंखों में देखा। उसकी आवाज में वही पुराना कॉन्फिडेंस और रौब था जो उसे एक लीडर बनाता था। तुम्हारी जिंदगी की मुसीबत को हल करने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूं नंदिनी, अर्जुन ने कहा। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, एक दृढ़ निश्चय था। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी को सेटल करके जाऊंगा, ये उसने उससे प्रॉमिस किया। उसने नंदिनी की आंखों में देखा। उसकी आवाज अब थोड़ी और डोमिनेटिंग हो गई थी, जैसे वो उसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। और बेहतर होगा कि तुम मुझसे इसके आगे कोई और सवाल ना पूछो। जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए है, ट्रस्ट मी। नंदिनी खामोश रही। अर्जुन की बातें उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ वो उसे दोस्त कहता था, दूसरी तरफ उसकी जिंदगी को सेटल करने की बात करता रहा और तीसरी तरफ उसके परिवार के सामने होने वाली बीवी का ड्रामा करता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन क्या चाहता है या उसका असली मकसद क्या है। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाई। अर्जुन ने नंदिनी को खामोश देखा। उसे पता था कि नंदिनी अभी भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसे सब कुछ समझाए। उसे अभी बहुत कुछ करना भी था। उसने वहां मौजूद आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिया और जो सामान नंदिनी के रूम में लगा था वो अब सब सेट होने लगा था। बेड उस कोने में सेट करो, वार्डरोब उस वॉल के साथ, लैंप्स साइड टेबल पर लगाओ और ये पेंटिंग ये वाली बेड के ऊपर लगाओ। उसकी आवाज में वही कमांड और परफेक्शन था जो उसके हर काम में दिखता था। एक आदमी एक बड़ी सी तस्वीर उतारने ही वाला था जो वॉल पर लगी थी। ये नंदिनी की माँ की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें शायद उनकी गोद में वो नन्ही सी बच्ची नंदिनी थी। वो आदमी उस बड़ी सी तस्वीर को उतारने ही वाला था कि अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। अर्जुन ने उसे टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी सख्ती थी। उसे हटाने की जरूरत नहीं है, उसे वही लगे रहने दो। आदमी ने हैरानी से अर्जुन से देखा और उससे कहा, लेकिन सर ये यहाँ एडजस्ट नहीं होगी, नई पेंटिंग लगानी है। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखा, फिर वापस आदमी की तरफ। उसे वहीं रहने दो। उसकी आवाज में कमांड थी।
वो तस्वीर इस कमरे में मौजूद किसी भी सामान से ज्यादा कीमती है। अर्जुन की बात सुनकर नंदिनी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। किसी भी सामान से ज्यादा कीमती, ये क्या मतलब था? उसे लगा कि अर्जुन सर ने ऐसा आखिर क्यों कहा। अर्जुन ने उस तस्वीर की तरफ देखा। यह तस्वीर नंदिनी के बचपन की तस्वीर है उसकी माँ के साथ। नंदिनी को सुनकर और ज्यादा हैरानी हुई। अर्जुन को ये कैसे पता लगा? उसने तो कभी उसे बताया भी नहीं। ये वाकई उसके बचपन की तस्वीर थी, उसकी असली माँ के साथ। अर्जुन ने उस तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने कहा, शायद यही इकलौती निशानी बची थी नंदिनी के पास अपनी माँ की। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिंपैथी थी जो नंदिनी को अंदर तक छू रही थी, क्योंकि बाकी सब तो उसकी सौतेली माँ ने जलाकर राख कर दिया था। नंदिनी की आंखें भर आई। अर्जुन को ये सब कैसे पता था? उसे लगा जैसे अर्जुन ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। उसे लगा जैसे अर्जुन उसे सच में समझता है। ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई और अर्जुन पर उसका भरोसा और बढ़ गया। अर्जुन ने एक बार फिर से नंदिनी का हाथ थामा। उसका टच बहुत हल्का था, लेकिन उसमें एक अजीबोगरीब ताकत थी जो नंदिनी को हिम्मत दे रही थी। चलो मेरे साथ, बाहर चलो। नंदिनी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। अर्जुन के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के हाथों का नाश्ता करवाता हूँ। उसने नंदिनी की तरफ देखकर आंख मारी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा प्रैंक करने वाला हो। नंदिनी को हैरानी हुई। अपनी माँ के हाथों का नाश्ता? ये कैसे हो सकता है? उसे पता था कि निर्मला कभी किचन में कदम नहीं रखती। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथ के साथ खींचता हुआ कमरे से बाहर हॉल की तरफ ले आया। नंदिनी अभी भी हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। माँ के हाथों का नाश्ता, ये कैसे हो सकता है? उसे पता था कि निर्मला कभी किचन में कदम ही नहीं रखती थी और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शरारती मुस्कान थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा प्रैंक करने वाला हो। नंदिनी और अर्जुन डाइनिंग एरिया में पहुंचे। किचन से जलने की हल्की फुल्की बदबू आ रही थी और बर्तनों के टकराने की आवाजें। निर्मला और तन्वी दोनों किचन में थी। निर्मला ने अर्जुन के आने की आवाज सुनी तो वो घबराकर बाहर आ गई। उसके चेहरे पर पसीना था और एक जबरदस्ती की मुस्कान भी थी जो साफ बता रही थी कि वो नर्वस कितनी ज्यादा हो रखी है। तन्वी भी उनके पीछे पीछे आई। उसके चेहरे पर खिज साफ झलक रही थी। अरे बेटा अर्जुन, निर्मला ने कहा। उनकी आवाज में वही चापलूसी थी जो वो अर्जुन के सामने रखती थी। ब्रेकफास्ट ऑमलेट रेडी है, बस 2 मिनट और। अर्जुन ने नंदिनी को अपनी तरफ खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठाया। उसने खुद भी एक चेयर खींची और नंदिनी से ठीक सामने बैठ गया। निर्मला की तरफ देखकर उसने अपनी रौबदार स्माइल दी। कोई जल्दी नहीं आंटी, मैं वेट कर सकता हूँ। निर्मला तुरंत किचन की तरफ भागी। उनके चेहरे पर और ज्यादा पसीना आ गया। तन्वी ने एक नफरत भरी नजर नंदिनी पर डाली और फिर किचन में अपनी माँ के पीछे चली गई। कुछ ही मिनटों में निर्मला और तन्वी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लेकर आए। प्लेट में पराठे थे जो थोड़े जले हुए थे और साइड में दही था। निर्मला के चेहरे पर एक नकली जीत की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लीजिए बेटा। निर्मला ने उन पराठों की प्लेट को अर्जुन के सामने रखते हुए कहा। उनकी आवाज में वही शक्कर घुली हुई थी। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, गरम गरम पराठे और दही। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। हमारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्हें डर था कि अर्जुन क्या कहेगा। नंदिनी ने प्लेट में रखे पराठे को देखा। वो इतने जले हुए थे कि नंदिनी खुद भी खाने का मन नहीं बना पा रही थी। उसे पता था कि उसकी माँ को खाना ढंग से बनाना ही नहीं आता। ये सब अर्जुन के सामने अच्छा बनने के लिए किया जा रहा था। उसे हैरानी हुई कि अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पराठा उठाया। निर्मला और तन्वी दोनों उसे ही देख रहे थे। उनकी सांसें रुकी। अर्जुन ने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे दही में डिप करके मुंह में डाल लिया। निर्मला और तन्वी दोनों उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। नंदिनी भी अर्जुन को देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने पराठा टेस्ट किया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। उसने धीरे से चबाया, फिर एक गहरी सांस ली, लेकिन अपनी नजर निर्मला की तरफ उठाई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। आंटी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा तंज था जो निर्मला को चुभ गया। ऑनेस्टली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। निर्मला का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। तन्वी की आंखें चौड़ी हो गई। नंदिनी भी हैरान रह गई। अर्जुन ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। अर्जुन ने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इट्स ओके आंटी, अगर आपको बनाना नहीं आता कोई बात नहीं। नंदिनी की तुम मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना पाओगी? आई एम सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट प्लीज। निर्मला को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। बनाना नहीं आता?
ये उसकी बेइज्जती थी। उन्होंने अपनी आवाज में गुस्सा लाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के सामने वो ऐसा नहीं कर पाई। नंदनी इससे पहले अर्जुन की बात का जवाब दे पाती, निर्मला कोहली ने कहा, अरे नहीं। निर्मला अड़ गई। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट वापस आ गई। बेटा अर्जुन, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो सब बनाना आता है। आप बताइए, मैं आपके लिए और क्या बनाऊं? दाल पराठा, पनीर पराठा या कुछ भी? आखिर आप हमारे होने वाले दामाद हैं। आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी आवाज में एक अजीब सी डेस्परेशन और एक अजीब सा पागलपन दिख रहा था। नंदनी ने होने वाले दामाद सुना तो फिर से चौंक पड़ी। ये सब क्या था? अर्जुन सर क्यों इस रिश्ते को इतना आगे बढ़ा रहे हैं? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन कहना क्या चाहता है। उसे लगा जैसे अर्जुन उसे एक ऐसे दलदल में फंसा रहा है जहां से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन ने निर्मला की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। ठीक है आंटी, जो आप कहेंगी। निर्मला खुश हो गई। उन्होंने तुरंत तन्वी की तरफ देखा। चल बेटा, मेरी मदद कर जल्दी से। अर्जुन बेटा, उनके लिए कुछ अच्छा बनाना है हमें। तन्वी को गुस्सा आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। माँ? तन्वी झल्लाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी झुंझुलाहट थी। ये अर्जुन मेहरा की वजह से नंदनी के ठाठ बढ़ गए हैं। पहले तो मैं कभी किचन में नहीं जाती थी और अब हमें उसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। निर्मला ने तन्वी को चुप रहने का इशारा किया। वो उसके मुंह से निकली हर उसकी आवाज को दबा देना चाहती थी ताकि वो किसी के कान तक ना पहुंच सके, खासकर अर्जुन के तो बिल्कुल भी नहीं। निर्मला ने तन्वी को किचन में घसीटा। चुप कर एकदम, तुझे पता नहीं है क्या करना है। उन्होंने धीमी आवाज में तन्वी को समझाया, जो सिर्फ तन्वी को सुनाई दी। देख बेटा तन्वी, इस नंदनी का पत्ता तो मैं साफ करके रहूंगी। मैं इसे अर्जुन मेहरा की लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक कर दूर कर दूंगी। आखिर मुझे भी तो एक ऐसी नौकरानी की जरूरत है ना, जो हमें कभी छोड़ कर ना जाए। निर्मला ने गुस्से से कहा, लेकिन पहले मुझे अर्जुन साहब को अपने बस में करना होगा। मुझे लगता है कि अर्जुन साहब खाने के शौकीन हैं। तन्वी ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। निर्मला ने अपनी आवाज को और धीमे किया। उनकी आंखों में एक चालाकी थी। तू खाना बनाना सीख ले और ये फैशन डिजाइनिंग का अपना कोर्स छोड़ दे। मैं नंदनी पर प्रेशर डालूंगी कि तेरी जॉब की बात अर्जुन सर की कंपनी में करे। तन्वी को सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आई। निर्मला ने अपनी बात जारी रखा, फिर तू उन्हें अपने हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना, उन्हें अपने बस में कर लेना और तू बनेगी अर्जुन मेहरा की बीवी। निर्मला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा प्लान बना लिया हो। ये नंदनी तो तेरे रास्ते से आसानी से हट जाएगी और तू अर्जुन मेहरा की बीवी बन जाएगी। उधर अर्जुन ने नंदनी की तरफ देखा। नंदनी अभी भी नर्वस थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अर्जुन ने नंदनी का हाथ पकड़ा, बहुत प्यार से लेकिन फर्म तरीके से। अर्जुन और नंदनी इस बात से अनजान थे कि तन्वी और नंदनी की सौतेली माँ दोनों मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं। क्या नंदनी की सौतेली माँ करेगी उसे मजबूर तन्वी की अर्जुन के ऑफिस में जॉब लगवाने की सिफारिश के लिए? क्या होगा कहानी में आगे जानेंगे, कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।